Good morning, students. How are you? Today's topic is गवर्नमेंट कंपनी। बेटा हम सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर चुके हैं, उसके बाद हमने किया था बेटा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का बेटा सबसे पहले मीनिंग करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी है क्या। इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज which has a minimum 51% of the paid up capital in the name of the central government or state government or partially the central government and partially one or more state government। बेटा गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक एंटरप्राइज की एक ऐसी टाइप है जिसकी 51% की पेड अप कैपिटल पे या तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या बेटा आधा अधूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का या आधा अधूरा जो है किसी एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का जिसके ऊपर राइट होता है, वो यूनिट गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग क्या है? ऐसी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज जिसकी मिनिमम 51% की पेड अप कैपिटल पे या तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का या तो पूरा का पूरा राइट होगा या आधे से ज़्यादा पे राइट होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का होगा या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का राइट हो सकता है। उसके बाद है बेटा गवर्नमेंट जो कंपनी है, बेटा इस गवर्नमेंट कंपनी को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, दो तरीके की होती हैं। पहली है होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी है मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनी। होली ओन्ड जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कौन सी होती है? वेयर द एंटायर कैपिटल इज़ विद द गवर्नमेंट, जहाँ सारी की सारी कैपिटल गवर्नमेंट की होती है, वो होली गवर्नमेंट कंपनी है। और दूसरी है बेटा मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनी, वेयर द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक आर द जॉइंट ओनर, जहाँ पे बेटा गवर्नमेंट और पब्लिक मिलजुल कर एज आ ओनर रोल प्ले करते हैं, बट द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और उसके ऊपर ज़्यादा हिस्सा जो प्रोवाइड कराया जाता है वो गवर्नमेंट का होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का मिला जुला जो ओनरशिप पे राइट होता है वो कंपनी मिक्स्ड ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनी होती है। उसके बाद बेटा गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे, जिसमें एग्जाम्पल है हिंदुस्तान मशीन टूल, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये बेटा हमारी गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बेटा गवर्नमेंट कंपनी की फ़ीचर्स क्या क्या हैं? इसकी फ़ीचर में बेटा पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। लाइक द कंपनीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, दीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। बेटा एक कंपनी को जैसे बनाया जाता है वैसे ही बेटा एक गवर्नमेंट कंपनी को भी वैसे ही बनाया जाएगा जैसे एक प्राइवेट कंपनी बनती है। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। इफ़ द गवर्नमेंट डिज़ायर रिलैक्सेशन कैन बी गिवन टू देम रिगार्डिंग एनी प्रोविज़न। अब यदि गवर्नमेंट की इच्छा है कि कहीं कुछ रिलैक्सेशन देनी है तो वहाँ रिलैक्सेशन भी दी जाती है, बट दिस रिलैक्सेशन मस्ट बी एथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट। उस रिलैक्सेशन को देने के लिए पहले पार्लियामेंट से हमें अथॉरिटी लेनी पड़ती है। उसके बाद फॉर्मेशन के बाद इसके सेकंड फीचर है ओनरशिप की। minimum 51% of their paid up share capital
is in the name of the central government or state government or partially in the name of central government and partially in the name of more या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। बेटा इसकी जो ओनरशिप है, ओनरशिप के ऊपर बेटा या तो पूरा का पूरा जो है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या आधे से ज़्यादा के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या एक स्टेट गवर्नमेंट का या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 51% का शेयर होगा। तो इसकी ओनर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, लेकिन ये देखना है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 51% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इसकी फीचर का। दे आर मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन्हें मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ओइंग टू द फैक्ट दैट गवर्नमेंट हैज़ द मैक्सिमम शेयर इन देयर ओनरशिप। ज़्यादातर मैनेजर्स को रखने का राइट सरकार का होता है क्योंकि 51% या उससे ज़्यादा की कैपिटल पे गवर्नमेंट का रोल है। एंड प्राइवेट पर्सन कैन आल्सो बी द डायरेक्टर। बेटा प्राइवेट पर्सन भी डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर एज अ डायरेक्टर में यहाँ की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। उसके बाद है बेटा फाइनेंसिंग। दे कैन बी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। इसकी फाइनेंशियल लेवल की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक के द्वारा भी पूरी की जाती हैं। इसका मतलब पैसा लगाने में गवर्नमेंट के अलावा आम लोग भी यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है अपॉइंटमेंट्स। द अपॉइंटमेंट्स इन दीज कंपनीज आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विस कंडीशन। इनकी खुद की सर्विस की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ अपॉइंटमेंट की जाती हैं। लाइक द एम्प्लॉई ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देयर एम्प्लॉयज़ आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट जो कंपनी है उनके एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में रोल प्ले नहीं करते। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के तो जो एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह रोल प्ले करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में रोल प्ले नहीं करते। उसके बाद है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट इसकी फीचर है एक अलग लेवल का इसका कानूनी अस्तित्व होता है। दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मीन्स दैट दे कैन परस्यू एनी प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकते हैं। कैन हैव कॉन्टैक्ट विद अदर पार्टीज़। अदर पार्टीज़ के साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कैन स्यू एंड बी स्यूड। ये किसी पे मुकदमा भी दायर कर सकते हैं और इनके ऊपर भी कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। प्रशासनिक लेवल की इन्हें स्वायत्तता होती है। द गवर्नमेंट कंपनीज हैव कंप्लीट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इनके ऊपर कंप्लीट ऑटोनॉमी सरकार की होती है। दे कैन फॉर्म रूल्स रिगार्डिंग देयर ओन इंटरनल मैनेजमेंट। अपनी खुद की इंटरनल लेवल की इनकी क्या होती है, मैनेजमेंट होती है। तो अपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वो टाइमली हैंडल करते हैं। तो ये तो बेटा गवर्नमेंट कंपनी की क्या थी, फीचर्स थी। उसके बाद है बेटा गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स के पॉइंट क्या क्या हैं। तो पहला मेरिट का इसका पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। इनका निर्माण बहुत इजीली लेवल पे होता है। देयर इज़ नो नीड टू पास एनी स्पेशल ऑर्डिनेंस या एक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इनको फॉर्मुलेट करने के लिए कोई अलग से एक्ट को पास करने की ज़रूरत नहीं होती।
These can be registered only by the following provisions of the company. कंपनी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो जैसे कंपनी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इनका रजिस्ट्रेशन है, तो इनके लिए शुरुआत करने के लिए किसी स्पेशल लेवल के एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सेकंड मेरिट का पॉइंट है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ये काम अपनी मर्जी से करते हैं। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकार के हस्तक्षेप के बिना ये अपना काम अपनी मर्जी से करते हैं, तो इन्हें अपने काम को करने की पूरी क्या होती है, आज़ादी होती है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, दे कैन चेंज देयर रूल्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी इन द आवर ऑफ द नीड। बेटा इन्हें अपने रूल्स रेगुलेशन में यदि चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये ईज़िली अपने रूल्स और रेगुलेशन में चेंज कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही यही है कि अपनी मर्ज़ी से रूल्स और रेगुलेशन को यदि बढ़ाना है तो ये बढ़ा लेते हैं और यदि कम करना है तो ये कम कर लेते हैं। उसके बाद है क्विक डिसीज़न, फटाफट निर्णय लिए जाते हैं यहाँ। डिसीजंस आर टेकन क्विकली इन द एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ एंड रेड टेपिज्म। बेटा यहाँ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा नहीं करना पड़ता, लाल फीताशाही भी नहीं है, जिसके कारण बेटा फटाफट से निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद है इजी फाइनेंसिंग, दे नीड नॉट डिपेंड ऑन द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट फॉर देयर फाइनेंसिंग, अपनी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को भी ये अपने आप हैंडल कर लेते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। इफ़ दे विश दे कैन गेट कैपिटल एंड बारो फ्रॉम पब्लिक, यदि इन्हें पैसे की ज़रूरत हो और इनकी इच्छा हो तो ये आम लोगों से भी पैसा उधार ले लेते हैं। उसके बाद है बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट लेवल पे पार्टिसिपेट करने का भी यहाँ बेनिफिट मिलता है। प्राइवेट सेक्टर कैन हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा बहुत शेयर होता है, 51 का इनका है तो 49 उनका होगा। इन सच केसेस द एक्सपर्टाइज ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बी यूटिलाइज्ड बाय इंक्लूडिंग देम इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉई यहाँ पर एज अ डायरेक्टर क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है मेरिट्स के बाद लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहली लिमिटेशन का पॉइंट है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। बेटा कहने को ही कहा गया है कि ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन बेटा ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट ही है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी के ज़्यादातर डायरेक्टर हमारी सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। दे आर चूज़न फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, इनको चुनने में हमारी सरकार की मिनिस्ट्री रोल प्ले करती है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इंटरफेयर इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ के जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में दखलंदाजी करते हैं। इट कैन बी दस सेड दैट दे डू नॉट हैव कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। जब बेटा वो एडमिनिस्ट्रेटर दखलंदाजी करते हैं तो यहाँ का काम करने में इनकी मर्जी नहीं चल पाती है। कहने को कहा गया कि इनकी खुद की मर्जी चलती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हैं वो इनके कामों में दखलंदाजी करते हैं। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन है नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज़, ये पॉलिसी भी जो बनाते हैं वो टाइमली अच्छे से लागू नहीं कर पाते। कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज़ इज़ नॉट अचीव ड्यू टू स्पीडी रिप्लेसमेंट इन द चेयरमैन एंड सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। बेटा गवर्नमेंट कंपनी के जो चेयरमैन हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये फटाफट से चेंज होते रहते हैं। अब बेटा चेंज होंगे तो जो नया ऑफिसर आएगा वो अपनी पॉलिसी बनाएगा। एवरी न्यू ऑफिसर ट्राइज टू रन द कंपनी अकॉर्डिंग टू हिज विल, नया ऑफिसर कंपनी को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है। दस द एम्स ऑफ द कंपनीज कैन नॉट बी कंप्लीटिंग ड्यू टू द चेंज इन पॉलिसी अगेन एंड अगेन।
बेटा पॉलिसी के बार बार चेंज होने के कारण जो कंपनीज़ का एम है वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। तो ये पॉइंट था नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसीज़। उसके बाद है लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। जो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ लगाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल एफिशिएंट अपनी फील्ड के एफिशिएंट लोग हों, उनकी एफिशिएंसी बढ़िया ही हो। प्रोफेशनल एफिशिएंसी इज़ नीडेड टू रन अ कंपनी। कंपनी को चलाने के लिए बहुत से एफिशिएंट लेवल के मैनेजर्स की, प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। प्रोफिशेंसी इज़ नॉट फाउंड इन द डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ डायरेक्टर लगाए जाते हैं वो अपनी फील्ड के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं होते। कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी बिकम अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन प्लेस ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग। कंपनी जो है बिजनेस अंडरटेकिंग के बजाय एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बन के रह जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो अपनी फील्ड के पूरे तरीके से एफिशिएंट लोग नहीं होते। उसके बाद है फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इनके दिमाग में बेटा आम लोगों को जवाब देने का भी डर होता है। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। इन्हें बेटा अपनी एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करनी पड़ती है। द सीनियर डायरेक्टर डू नॉट टेक एनी रिस्की डिसीजन ड्यू टू द फियर ऑफ द क्रिटिसिज्म इन द पार्लियामेंट। बेटा पार्लियामेंट में किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म उन्हें फेस करना पड़े, इस तरीके से यहाँ के सीनियर डायरेक्टर हैं वो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेते। वेयर एज इट इज़ नेसेसरी टू टेक सच स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। जबकि यहाँ पर बेटा बिजनेस की रनिंग को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से निर्णय लेने चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली दिस कंपनी रिमेन स्लो इन डेवलपमेंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये जितना इनको अपना विकास करना चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उतना अपना विकास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बेटा इन्हें अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में पेश करनी पड़ती है और वो रिपोर्ट वही पेश करते हैं जो रिपोर्ट बिल्कुल सही जाए, जिस रिपोर्ट के ऊपर कोई आलोचना ना हो। तो आम लोगों को जवाब देने का भी इनके दिमाग में डर होता है, जिसके कारण ये प्रॉपर तरीके से जो इन्होंने अपना काम करना है वो नहीं कर पाते। ये इसकी लिमिटेशन थी। अब इसकी यूटिलिटी क्या है गवर्नमेंट कंपनी की? गवर्नमेंट कंपनी कौन से एरिया के लिए सूटेबल होती है? पहला, वेयर द प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ आल्सो नीडेड अलोंग विद द गवर्नमेंट। जहाँ गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप भी ज़रूरी हो, उस एरिया के लिए गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल होती है। उसके बाद है बेटा वेयर activities related to finance are to be encouraged, such as in the formation of the State Trading Corporation of India। बेटा जहाँ पर फाइनेंस की एक्टिविटी ऐसी हों जिन्हें एनकरेज किया जाए, जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसका मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर पैसा लगाने के बाद एनकरेजमेंट मिले, उस एरिया के लिए भी गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल होती है। उसके बाद है वेयर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टीज इज इन डेंजर एज वाज द केस व्हेन द गवर्नमेंट परचेज मोस्ट ऑफ द शेयर ऑफ स्वदेशी कॉटन मिल फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, द सेलर्स एंड द पब्लिक। बेटा जहाँ किसी भी पार्टी का जो हित है वो खतरे में आ जाए तो वहाँ पर वो उनका शेयर बेटा गवर्नमेंट को ख़रीद लेना चाहिए, जैसे स्वदेशी कॉटन मिल का एग्ज़ाम्पल है। तो इस एरिया के लिए भी जहाँ ऐसी कोई कंडीशन आ रही हो खतरे की, उसके ऊपर होल्ड सरकार कर ले, उस एरिया के लिए भी गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल होती है। और लास्ट है वेयर द गवर्नमेंट डिज़ायर टू ट्रांसफ़र अ न्यू अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। बेटा अपने एस्टेब्लिशमेंट के बाद जहाँ गवर्नमेंट की इच्छा जो है अपनी अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट सेक्टर को साथ ट्रांसफ़र करना हो,
कब? अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बाद। उस एरिया के लिए भी हमारी जो है गवर्नमेंट कंपनी क्या रहती है? सूटेबल रहती है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया बेटा? पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज में हमने गवर्नमेंट कंपनी को किया है। गवर्नमेंट कंपनी का मैंने मीनिंग बताया, 2 गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल बताए, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल हैं, उसके बाद इसकी फीचर्स, इसके मेरिट्स, लिमिटेशन और इसकी हमने क्या करी है? सूटेबिलिटी की है।